नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना। हमारे चैनल पर मोटिवेशनल कहानियाँ, शिक्षाप्रद कहानियाँ एवं जीवन में आगे बढ़ने की सीख देने वाली कहानियाँ देखने और सुनने को मिलेंगी। इसके अलावा सभी तीज त्योहारों इत्यादि की भी जानकारी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप सभी से निवेदन है कि इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनें। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। बूढ़े पक्षी की सलाह। एक समय की बात है, एक घने जंगल में बरगद का ऊंचा व पुराना पेड़ था। उसी पेड़ पर बहुत सारे पक्षियों का झुंड भी रहता था। वे सब वहाँ बहुत सुरक्षित थे और सभी बहुत अच्छे से मिलजुल कर रहते थे। एक दिन उनमें से सबसे बूढ़े पक्षी ने देखा कि पेड़ के पास छोटी सी लता उग आई थी। उसने दूसरे पक्षियों से इस बारे में बात की। उसने बाकी सभी पक्षियों से कहा कि चलो इस लता को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि अगर यह लताएं आगे चलकर बड़ी और मजबूत हो जाएंगी तो हमारे लिए बहुत समस्या हो जाएगी। फिर बाकी दूसरे पक्षियों ने हैरानी से कहा, इसे नष्ट क्यों करें? इतनी सी लता हमारा क्या बिगाड़ सकती है? बूढ़े सयाने पक्षी ने कहा, मेरे दोस्तों, यह लताएं अभी कोमल हैं। जल्द ही यह ऊंची और मजबूत हो जाएंगी, जिससे उस लता से हमें नुकसान हो सकता है। उन्हीं में से एक और पक्षी ने कहा, लेकिन इन लताओं से हमें क्या नुकसान है? यह लताएं तो अभी बहुत छोटी हैं और कोमल हैं। फिर बूढ़े पक्षी ने समझाते हुए कहा, तुम समझते क्यों नहीं हो? इस लता के सहारे कोई भी आसानी से पेड़ पर चढ़ सकता है। कोई भी शिकारी ऊपर आकर हमें मार सकता है। अभी यह लताएं बहुत कोमल हैं और छोटे हैं। हम सब आसानी से इसे काट सकते हैं। बाद में जब यह मजबूत और बड़ी हो जाएगी तो इसे काटना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन छोटे पक्षियों ने बूढ़े पक्षी की एक न सुनी। उन्होंने कहा, अभी इस लता के बड़े होने में बहुत देर है। जब बड़े होंगे तब देखा जाएगा। उन्होंने लता नष्ट नहीं की और सयाने पक्षी की सलाह भी भूल गए। लता धीरे धीरे बड़े पेड़ के ऊंचाई तक पहुंच गई। अब वह एक मोटी रस्सी जितनी मजबूत हो चुकी थी। एक सुबह जब सभी पक्षी भोजन की तलाश में गए हुए थे तो एक शिकारी वहां आ गया। वह पेड़ पर रहने वाले पक्षियों को पकड़ना चाहता था। वह लता के सहारे ऊपर चढ़ा और पेड़ पर जाल बिछा दिया। शाम को अंधेरा होने पर सभी पक्षी लौटे तो उन्हें जाल दिखाई नहीं दिया। ज्यों ही वे पेड़ पर बैठे सभी जाल में फंस गए। उन्होंने जाल से निकलने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन असफल रहे। बचाओ बचाओ, हम पकड़े गए हैं, वे चिल्लाए। सामने बूढ़े पक्षी ने फटकारा, अब क्यों शोर मचा रहे हो? कल सुबह शिकारी आएगा और हम सबको मार डालेगा। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और वे बोले, हमें माफ़ कर दें, हमने आपकी बात नहीं मानी। अब आप ही बताएं कि हम क्या करें। तब उस बूढ़े पक्षी ने कहा, तो सुनो, शिकारी मरे हुए पक्षियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। जब वह हमें पकड़ने आएगा तो हम सब मरने का नाटक करेंगे। तब वह हमें मरा हुआ समझकर मैदान में फेंक देगा। जैसे ही वह आखिरी पक्षी फेंकेगा, हम सब झट से उड़ जाएंगे। अगली सुबह जब शिकारी आया तो जाल में इतने सारे पक्षी फंसे देखकर बहुत खुश हुआ। अरे, ये तो सब मर गए हैं, उसने खुद से कहा। उसने उन्हें जाल से एक एक करके बाहर निकाला। इसके बाद पक्षियों ने वही किया जो उनके सयाने पक्षी ने कहा था। जब शिकारी ने सभी पक्षियों को पंख फड़फड़ाते आकाश में उड़ते देखा तो हैरान रह गया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। बड़ों की सलाह हमेशा काम आती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और पसंद आए तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।